खड़ा है तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम आता है, वो इमरान खान। हाँ, अलबत्ता एक टोला ऐसा है जो 1984 से लेके अब तक बार बार हर हुकूमत का हिस्सा बनता है, फायदे उठाता है और अपनी जेब गरम करता है और फिर चला जाता है। उस टोले के एक फर्द जो है वो मुस्तफा कमाल साहब भी है कि आज तक वो हिसाब ना अल्ताफ हुसैन को दे सके और अल्ताफ हुसैन ने उनको 1 महीने की सुनाई सजा भी दी थी कि वो उनके घर का लंदन में पोछा लगा। दूसरी बात, वो हर बार ये कहते हैं कि हमने भरोसा किया। अरे इतनी बार भरोसा करने के बाद भी तुमने लोगों की पहचान आए तो तुम्हें जो मैंने शुरू में खिताब दिया अहमकों के सरदार, तो तुम्हें पूरी उर्दू बोलने वाली कौम और खसूसन कराची वाले तुम्हें अहमक और अहमकों के टोले में आप शुमार करते हैं। तुमने इस शहर को बर्बादी के अलावा कोई पैगाम नहीं दिया। पूरी बंद लाशें दी, सुकून लूटा, अमन लूटा और पीपल्स पार्टी जैसे चोरों और पीटीएम जैसे लुटेरों के साथ मिलकर जो तुम काम करते रहे हो वो अब सारी कौम के सामने आया। फिर कहते हैं कि शेरवानी पहनने वालों को नंगा नहीं किया जाता। भाईजान, मैं आज शेरवानी पहन के आया हूँ, नंगा होने के लिए नहीं। शेरवानी इस कौम की निशानी है, कायदे आजम का लिबास है, लियाकत अली खान का लिबास है। इस शेरवानी की इज्जत आपकी इज्जत। तो अगर कोई इस शेरवानी को उतरवाता है, चाहे वो कोई हो, आपका इतनी हिम्मत तो आपके पास थी नहीं कि आप नाम ले, मैं नाम ले देता हूं। वो जनरल हजरात हैं जिन्हीं ने आजम स्वाति को नंगा करवाया, शहबाज गिल को नंगा करवाया, जिनका नाम इमरान खान ले चुका है और कह चुका है कि इनके खिलाफ FIR काटो, और वो नहीं करती। उसमें सबसे वाली फहरिस्त में जनरल फैसल नसीर। अगर पाबंदी लगाते हो, एयरवाइज पे पाबंदी लगाते हो या मीडिया पे पाबंदी लगाते हो कि इमरान खान की तकरीर नशर नहीं होगी, तो तुम्हें खड़े होकर आज तकरीर तो ये करनी चाहिए कि सियासत में ऐसी पाबंदियां जो हैं वो अच्छी बात नहीं। शायद ये सब कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की पाबंदी हटेगी तो उसके बाद ये अल्ताफ हुसैन की पाबंदी हटवाएंगे, और शायद उस 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वादा करके भाग जाने वाले दौड़े जो प्लेटलेट्स का बहाना करके डिनर सेट वहां बना चुका है, उसको शायद बोलने की इजाजत मिल जाए। दे दो, हमें उसकी परवाह नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है, लंदन में जो रहता है वो नहीं बिकता। जो यहाँ है उसी से लोग ताल्लुक रखते हैं। पहले आने की हिम्मत कदा करो। वो जो मरियम बोल रही थी कि गीदड़ कौन, अरे लीडर वो है जो अवाम के दरमियान रहता है, गीदड़ वो है जो जंगल से भागता है खौफ में शेर के। इस जंगल का वाहिद शेर इमरान खान है और कोई नहीं है। तो फिर आखिरी बात जो उन्हीं ने कही, ये जितने मसाइल हैं ये सब इमरान खान की हुकूमत के पिट बनाए गए। वाह, मैं कहता हूँ इमरान खान से ज्यादा काबिल सियासतदान नहीं। उसने तो जरदारी को भी मात दे दी। कहते हैं जरदारी में चालाकी में माहिर है, अय्यारी में माहिर है, चोरी में माहिर है, हर चीज के जो गलत काम है उसका माहिर है। इसीलिए तो जब हम जलसों में पूछते थे कि क्या तुम दुआ करोगे कि तुम्हारे बच्चे जरदारी जैसे हो, तो कोई हाथ नहीं उठता था। कहते थे नवाज शरीफ जैसे बनोगे तो कोई हाथ नहीं उठता था। लेकिन इमरान खान के लिए सबके हाथ उठते थे। बात जो हो रही है वो ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने ये सारा काम किया था तो सबर का दामन क्यों छोड़ दिया था? 4 महीने रुक जाते, इमरान खान अपने जाल में खुद फंस जाता। तुम अहल भी, तुम काबिल भी, तुम इलेक्टेड भी, तुम में तजर्बा भी, हम तो ना अहल ना तजर्बेकार और हम में काबिलियत भी नहीं। इतने फाजिल लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। वो आप जो 9% की इन्फ्लेशन थी आज 40% पे पहुंच गई।
जिस खजाने में 17 बिलियन डॉलर थे वो 3 बिलियन पे रह गया। जब शरह तरक्की 6% थी वो अब मनफी 1.2% की प्रोजेक्शन हो रही है। तो भाईजान अगर आपको हुकूमत चलानी नहीं आती, हम तो कहते हैं इसका वाहिद हल अर्ली इलेक्शन। बात की आखिरी बात ये वजीर खजाना साहब ने कि हमने 6 महीने में IMF के कहने पे वजीर खजाना को तब्दील कर दिया। अरे भाई तुम तो 8 महीने IMF से बात करने के बाद भी वजीर नहीं ला सके, और अब तो तुम्हारी पार्टी की पूरी कौन कह रही है कि हमें इसाक डार से, मुंशी जी से छुटकारा दो। अब मैं आना चाहता हूँ दूसरी बात पे जो मैं समझता हूँ बहुत अहम बात है। सेंसस के ऊपर इंशाअल्लाह कल मैं तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं बिलावल भुट्टो को जवाब देना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो साहब अब चाहते हैं, खौफजदा है कि कहीं इमरान खान साहब पंजाब और KP को जीतने के बाद, अवाम की पजीराई हासिल करने के बाद उनके पास फिर कोई और मैदान तो रहेगा नहीं, तो वो रुख करेंगे सिंध का। और जिस तरह महमूद गजनवी आया था इस तरह इमरान गाजी भी आएगा, और वो इमरान गाजी जो आएगा वो ये भी फतह करके जाएगा, फतह नहीं करके जाएगा, दिल जीत के जाएगा। फतह तो तुम करके, तुम्हारी आ। जब लोगों को इमरान से ताल्लुक बनता जा रहा है, हर कोई से ताल्लुक बनता जा रहा है, गरीब से मोहब्बत का रिश्ता कायम होता जा रहा है, जब वो देखते हैं कि एहसास कैश प्रोग्राम वाला शख्स कौन था, कोई भूखा न सोएगा उसके पीछे कौन था, जब उन्हें पता है कि घर गरीबों को घर दिलवाने वाला कौन था, तो वो सिंध के अवाम जो पिछले 15 साल से मिस नहीं रहे, उनका बॉर्डर बना दिया। तो बिलावल साहब हुकूमत में बैठ के सेंसस को ना मानो, दुरुस्त कराओ। अगर कोई चीज गड़बड़ है, ये तो बड़ा आसान है कि कराची वालों को और अर्बन आबादी को पीसने के लिए अभी से वावेला करना शुरू कर दो, इससे कि तुम्हें पता है कि सिंध में अब रूरल अर्बन डिवाइड में शायद अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी ज्यादा होगी। तमाम चीजें इस बात की निशानदही कर रही। इसे क्या करे मजबूर? मेरा वो सिंधी भाई जो देखा है उसको रोजी नहीं मिलती वहां, जब उसको रोजी वहां नहीं मिलती तो वो शहर का रुख कर रहा है, और इनकी जान फना होती है। शहर में आएगा तो तालीम हासिल कर लेगा, तालीम हासिल कर लेगा तो हकीकत नजर आ जाएगी, हकीकत नजर आ जाएगी तो इनसे छुटकारा हासिल करेगा, इससे जान फना होगी। तो ये बात नहीं करो। मैं आपको बात कह रहा हूँ, सिंध असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है, इसे इन्हें खौफ है कि इमरान खान KP और पंजाब से अगर जीत के जब निकलेगा तो ये मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो ये चाहते हैं कि जब वहां इलेक्शन हो तभी सिंध में इलेक्शन हो। देखो ये डिसॉल्व करेंगे, हुकूमत छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, यहाँ डिसॉल्व करेंगे। जो कुछ इमरान खान को कहते थे ये खुद यहाँ करके दिखाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी तवज्जो का। जो आप कह रहे हैं तहरीर के हवाले से कोई पार्टी की आप पीछे क्यादती तक बातचीत हुई है या कोई आपकी तजवीज़ है, क्या है? देखिए बातचीत ये है, हम बातचीत उनसे करते हैं जो हम जैसे, अगर वो हमारे जैसे आपको नजर आते हैं तो हम बातचीत करेंगे। ना हम उनसे बात करना पसंद करते हैं, ना हम उन्हें मुंह लगाना चाहते हैं, ना वो हमसे बातचीत करते हैं। हम तो एक दूसरे पे सिर्फ मुंतजी नहीं करते।